स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 15 में। आज का प्रश्न है हमारा, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए और इसके कार्यों को लिखें या बताएं। बताता है, गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों का उद्देश्य भारतीय राजनीतिक स्थिति का समाधान ढूंढना और भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करना था। ये सम्मेलन की श्रृंखला भारत सरकार अधिनियम 1935 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख उद्देश्य और कार्य क्या है, निम्नलिखित देखते हैं। पहला है हमारा संवैधानिक सुधार। बोलते इन सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक नई संवैधानिक व्यवस्था क्या है, तैयार करना था। इसमें भारत में स्वशासन की स्थापना और भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकार देने के मुद्दे पर क्या है, चर्चा की गई, क्योंकि आंदोलनों के द्वारा लगातार स्वशासन व्यवस्था की मांग की जा रही थी। लोग जो है राजनीतिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, तो अंग्रेज़ को लगा कि अब बिना जो है भारतीय लोगों को जो है ना राजनीतिक अधिकार दिए हम लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए सम्मेलन बुलाया गया था। दूसरा हमारा क्या है, अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व। बताया गया कि गोलमेज सम्मेलनों में विभिन्न भारतीय राजनीतिक दल, रियासतों, प्रतिनिधियों और अन्य सामाजिक समूह को आमंत्रित किया गया था, ताकि सभी वर्गों समुदाय की आवाज़ सुनी जा सके और उनके हितों का प्रतिनिधित्व क्या है, किया जा सके। यानी पर्पस ये था कि पूरे भारत में एक छोटा क्षेत्रफल तो था नहीं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल था, तो अलग अलग जगह अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग समूह का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग संगठन का। तो उन सारे लोगों को इस सम्मेलन में आमंत्रण किया गया था ब्रिटेन सरकार की तरफ से। तीसरा हमारा क्या है, समस्या का समाधान। तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष और आंदोलन को शांत करने के लिए इन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, और यह एक प्रयास था ताकि भारतीय जनता की मांगों को सुना जा सके और एक संतुलित समाधान क्या है, निकाला जा सके। देखिए, सबसे बड़ा मेन पर्पस यही था, समस्या का समाधान। कि किसी तरीके से ये चाह रहा था ब्रिटिश सरकार कि हमारे खिलाफ जो भारत लोगों का असंतोष उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण आंदोलन कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को क्या किया जाए, शांत किया जाए। मेन जो सबसे ऑथेंटिक पॉइंट था यही था गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटिश सरकार की यही उद्देश्य थे। फिर भी हर चीज़ का अलग अलग पहलू होता है, और सारे पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्या हमारा, चौथा, संविधान का मसौदा तैयार करना। इन सम्मेलनों का एक महत्वपूर्ण कार्य भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। इनमें प्रांतीय शासन, केंद्रीय सरकार की संरचना, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर क्या है, चर्चा शामिल थी। यानी बोला गया इसमें जो है ना कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा, हमारा प्रांतीय शासन व्यवस्था यानी राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी, केंद्र की शासन व्यवस्था कैसी होगी, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा प्रावधान होगा, ये सारी चीज़ पे चर्चा करने का उद्देश्य था। पाँचवा हमारा क्या था, कानूनी और प्रशासनिक सुधार। गोलमेज सम्मेलनों में भारत के प्रशासनिक ढांचों में सुधार और भारतीय को सरकार में अधिक भागीदारी देने पर जोर दिया गया। इसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका को पुनर्गठन पे क्या की गई, चर्चा की गई कि भैया कार्यपालिका में भी जो है भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, न्यायपालिका में भी होगा और विधायिका में होगा। ये सारा उद्देश्य था, क्योंकि ये सारा चीज़ आंदोलन के तहत जो है लगातार मांग में चल रही थी, भारतीय लोग मांग कर रहे थे। छठा हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध। बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। यानी पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में क्या हुए, शामिल हुए। इससे भारतीय जनता की मांगे और समस्याओं को सीधे ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का क्या मिला, अवसर मिला। बोलते हैं दूसरा में गांधी जी शामिल हुए प्रतिनिधि के रूप में। इससे जो है भारतीय जनता की मांग जो है डायरेक्ट वहाँ रखे, कौन, महात्मा गांधी, जो भी उनकी मांगे थी। बताता है गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप कई मुद्दे पर चर्चा हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
हालांकि यह पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकी। कई मुद्दे पर सहमति क्या है नहीं बन पाई। इसके बावजूद इन सम्मेलनों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनसे भारतीय संविधान के विकास का महत्वपूर्ण क्या है योगदान दिया। जैसे कि आप कह सकते हैं कैसे भैया, तो भारतीय अधिनियम 1935 का ही लगभग आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो कंटेंट जो है यहीं से लिया गया भारतीय संविधान का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।